कल हम लोगों ने एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। कल हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, और भौतिक गुणों में हमने आपको 4 या 5 पॉइंट शायद लिखाए थे, उनको आपको याद कर लेना है। क्या बताया था? पहला बिंदु, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। क्या है? यह एक रंगहीन मीठी मीठी गंध वाला द्रव है। और दूसरा क्या बताया था? इसका क्वथनांक 78.2। तो कोई बात नहीं, ऊपर आगे पीछे तुम तो सोहन लाल, मैं लाल है ज्यादा ही लाल हो गए तुम। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वथनांक कितना होता है? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। जब तीक्ष्ण होता है तो लोग जब पीते हैं इसको, क्योंकि इससे सामान्यतः अल्कोहल भी, केवल अल्कोहल भी कह सकते हैं, जब लोग इसका सेवन करते हैं तो क्या होता है? मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना, जब ऐसे पीते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। और उसके बाद जब पीने के बाद कुछ खाते भी तो हैं, है ना? खाते नहीं? हाँ, देखो ये कह रहे हैं चखना होता है। इसको बहुत पता रहता है चखने के बारे में, है? तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। और हम बात करें अगले पॉइंट की कि यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है, यानी कि मिश्रण बना लेता है। तो आज बच्चों हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे? एथिल अल्कोहल की। किसकी लिखेंगे? एथिल अल्कोहल, ठीक है ना? तो इसमें रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण लिखेंगे, किससे क्रिया कराएंगे और क्या होगा, ठीक है ना? तो पहला है बच्चों क्षार धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? क्षार धातुओं से, क्षार धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? क्षार धातुओं से क्रिया, ठीक है ना? रिएक्शन विद बेस मेटल्स, है ना? रिएक्शन विद बेस मेटल्स, ठीक है ना? आप लोग हमें बताएं, मैंने आपको बताया था क्षार धातुएं, धातुएं कोई भी हो, पहले जानिएगा क्षार धातुएं होते क्या हैं। ये जो आवर्त सारणी होती है, जो ऊपर आपके लगी हुई भी है, आप देख भी सकते हैं। इसमें जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन अर्थात उस लाइन को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो पहला ग्रुप जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये धातुएं होती हैं। ये धातुएं कहलाती हैं क्षार धातुएं। क्या कहलाती हैं? क्षार धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई? क्षार धातुएं कहलाएंगी। बच्चों लाइन नंबर 2 यानी कि वर्ग नंबर 2 की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये धातु होते हैं। इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा
धातुएं, क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। हमें किससे रिएक्शन करवानी है? क्षार धातुओं से। किससे करानी है? और ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल यानी कि एल्कोहल का समूह कौन सा होता है? क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH। और OH होने पर उस पदार्थ का नेचर, प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। कैसी हो जाती है? अर्थात क्षार धातुओं से जब क्रिया करते हैं तो क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये बात मैंने क्षार के गुणों में मैंने पढ़ाई थी ना? तो याद रखेंगे कि एथिल अल्कोहल भी क्षारीय नेचर का होता है। और क्षार जब भी क्रिया करेगा धातु से क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी जब हम क्षार धातुओं से क्रिया कराएंगे तो क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। बताओ बच्चों, लिखें हम लोग इस चीज को। चलिए, रिएक्शन क्या होगी वो लिखते हैं। देखो, सोडियम या पोटेशियम, कौन कौन? सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम धातु से, सोडियम या पोटेशियम धातु से यह क्रिया करके, यह क्रिया करके, यह क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। तो लिखें, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी क्रिया किससे होगी? C2H5OH। इसका नाम क्या बच्चों? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है भाई? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है भाई? एथिल एल्कोहल। और इसकी क्रिया या तो हम सोडियम से करवाएंगे या फिर पोटेशियम से, किसी से भी कराते हैं बच्चों। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम। इसका नाम क्या भाई? सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। जब भी हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो मैंने लिख दिया H2। बच्चों, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई तो बचा क्या यहाँ पर? C2H5ONA। इसका नाम होता है सोडियम। क्या नाम होता है? सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है? एथॉक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम एथॉक्साइड। और इसका नाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, बैलेंस नहीं है, H के 2 हैं तो यहाँ पर H का 1, बैलेंस कर लो 2 लगा दो। तो C2H5 हो के 2 हो गए तो यहाँ 2 लगाएंगे। Na के 2 हो गए तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो रिएक्शन क्या हो गई? 2C2H5OH प्लस 2Na एरो 2C2H5ONA प्लस H2। ठीक है ना? रिएक्शन को नोट कर लें। ठीक है, नोट करें भाई सभी लोग रिएक्शन को। अब हम लोग लिखेंगे नंबर 2। ठीक है ना? अब कौन सा? नंबर 2। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। किससे रिएक्शन करानी है? एसिटिक अम्ल से। किससे करानी है? एसिटिक अम्ल से। चलिएगा, हेडिंग डालते हैं। अब क्रिया किससे कराएंगे? एसिटिक अम्ल से। तो लिखेंगे एसिटिक, किससे अपक्रिया? एसिटिक अम्ल से अपक्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक
एसिड, है ना। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बच्चों ध्यान दें, एथिल अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और ये किसकी उपस्थिति में करवाई जाएगी? सांद्र H2SO4। और H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है? ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूं कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे की जाती है? एसिटिक अम्ल से की जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। बच्चों एथिल एसीटेट क्या है? एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। अर्थात इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्ट्रीकरण। क्या कहते हैं? एस्ट्रीकरण। क्या कहेंगे? एस्ट्रीकरण कहेंगे। ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे? एसिटिक अम्ल से किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। तो टिप्पणी में पूछी जाती है एस्ट्रीकरण क्या होता है, एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो एस्टर अर्थात एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। इस क्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हम लोग पहले लिखते हैं इसके बारे में, फिर रिएक्शन लिखते हैं। ओके, तो लिखे भाई सभी लोग। देखो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर, अर्थात एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? एस्टर प्राप्त होता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण कहते हैं। एस्ट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एस्ट्रीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसकी क्रिया किसके साथ करानी है वो ध्यान दें। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला होता है? एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करानी है?
एसिटिक अम्ल। बच्चों इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिरका। किसके नाम से जानते हैं? सिरका नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? COOH होता है। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल यानी कि एसिड, एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नाम कोई बता सकता है इसका? कार्बन कितने? दो को क्या पढ़ते हैं? एच। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। और क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कौन सा? सिंगल बॉन्ड COOH। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। पूरा नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी? एथेनोइक एसिड। तो बच्चों जब इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में? CONC लिखा है, इसका मतलब होता है कॉन्संट्रेटेड। हिंदी में कह सकते हैं सांद्र। क्या कहते हैं? सांद्र। H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट। बच्चों एसीटेट का मतलब है CH3COO और एथिल का मतलब है C2H5। क्या होता है? C2H5। ठीक है ना? मतलब यहाँ से C2H5 और यहाँ से ये, ठीक है ना? मिलकर क्या बनाएगा? एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट, एसीटेट। ठीक है ना? प्लस बच्चों बचा क्या? OH और H। मैंने कहा ना, क्षार और अम्ल की क्रिया से उदासीनीकरण क्रिया होती है, तो यहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया में और क्या बनता है? जल। क्या हो जाएगा? H2O। ये क्या है? जल यानी कि वाटर। ठीक है ना? क्या है? वाटर। कोई तकलीफ है भाई? नहीं। और इसी अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्ट्रीकरण। क्या कहते हैं? एस्ट्रीकरण कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रीफिकेशन। क्या कहेंगे? एस्ट्रीफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रीफिकेशन। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है भाई? एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर। ठीक है ना? बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लें। लिखें भाई। चलिए अगला प्रकार हम लोग अगला लिखते हैं। किससे क्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है ना? चलो हेड डालो नंबर 3। थोड़ा सा स्पेस करना है बच्चों, हैं? इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, जगह है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नंबर 3 लिखेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। रिएक्शन विद concentrated sulfuric acid। ठीक है? तो बच्चों ये दो तरह से रिएक्शन देगा। ठीक है? कैसे देगा वो लिखते हैं। ठीक है? चलो फटाफट लिखते हैं। लिखें सभी लोग। देखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर
डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर बनाता है, डाईएथिल ईथर बनाता है, डाईएथिल ईथर बनाता है। ओके, देखो रिएक्शन को देखें, इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या, C2H5OH, C2H5OH, क्या फार्मूला बताओ भाई, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या, फार्मूला C2H5, क्या फार्मूला बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या, सांद्र के लिए मैंने लिख दिया CONC, इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्संट्रेटेड, पूरा नाम क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सांद्र, क्या कहेंगे, सांद्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4, क्या नाम है इसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सीधा लिख देते नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो सबसे पहले दो भागों में ये टूटकर अलग प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। देखो HSO4, एक H और एक H, क्या सॉरी OH, क्या बनेगा, H2O, ठीक है ना। इसका नाम तो जानते हैं, जल है, क्या है, जल, वाटर। बच्चों यही फिर से ये इससे क्रिया करेगा, मतलब C2H5OH प्लस C2H5HSO4, ठीक है ना, एरो। अब क्या बनाएगा, कह रहा है कि डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड टू C2H5, तो ये C2H5 और ये C2H5 को बचा क्या बच्चों, H2SO4, क्या बचा, H2SO4, इसका नाम क्या बच्चों, डाईएथिल ईथर, ठीक है ना, ये बनाता है। बच्चों ये कितने डिग्री पर है, 140 डिग्री पर, है ना, इसको नोट करें। अभी और भी लिखना है इसमें, 160 डिग्री से 170 डिग्री के ताप पर गर्म करेंगे तब क्या प्राप्त होगा। ओके, पहले इतना लिखें तब। बच्चों अब हम लोग आगे लिखते हैं, ये तो बात हो गई सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराएगा डाईएथिल ईथर कब बनाएगा, जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। अब बात कर ले बच्चों, अगर हम 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान दें, तो प्राप्त होगा एथिलीन, क्या प्राप्त होगा, एथिलीन, अर्थात इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। तो ध्यान दें, लिखें नई लाइन से, सभी लोग नई लाइन से लिखें। देखो भाई, एल्कोहल को, लेकिन एल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर
क्रिया कराने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है, 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 इसका निर्जलीकरण हो जाता है तथा एथिलीन प्राप्त होता है, तथा एथिलीन प्राप्त होता है, तथा एथिलीन प्राप्त होता है। ओके, ध्यान दो बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं, तो हटा दें। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है भाई? C2H5OH, इसका नाम क्या? एथिल एल्कोहल। इसकी क्रिया सांद्र H2SO4, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे जब कराएंगे कितने से? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका क्या होगा? निर्जलीकरण। क्या होगा? निर्जलीकरण और एथिलीन प्राप्त होगा। तो सेम इसी की तरह रिएक्शन होगी। पहले क्या प्राप्त होगा? यही एथिल C2H5HSO4 प्लस क्या बचेगा? H यहाँ से और OH यहाँ से, प्लस H2O। फिर से ये क्रिया करेगा, इसका नाम तो अभी मैंने लिखा है, ठीक है ना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान दें, अब ये फिर से C2H5OH प्लस C2H5HSO4 किससे क्रिया कराएंगे? HSO4। गलत हो गया भाई, गर्म ही तो कर रहे लगातार, ध्यान दो, गलत हो गया। हमने इसको इसके साथ गर्म किया, कितने पर? 160 से 170 पर, तो क्या प्राप्त हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और लगातार गर्म कर रहे हैं तो C2H5HSO4 क्या? HSO4। जब इसे लगातार गर्म करते रहते हैं, किसके साथ में? इसी के साथ में, H2SO4 के साथ में, ठीक है ना? इसके साथ में H2SO4 के, गलत फिर हो गया ना, एक ही बात तो है। कोई बात नहीं, ध्यान दो, लगातार गर्म करेंगे, कितने पर? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या प्राप्त होगा? एथिलीन C2H4। क्या नाम है? एथिलीन। क्या नाम है भाई? एथिलीन। तो C2H4 बचा क्या? H2SO4। बच्चों H2SO4 इधर लिखना था, बनेगा ना प्रोडक्ट में, H2SO4। कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए दिमाग जो है ना काम करना कभी कभी बंद कर, बनेगा इधर नहीं, इधर ही लिख दो, क्या दिक्कत है ना? ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। एथिलीन प्राप्त तो होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी 2 पदों में अब क्रिया हुई और यहाँ पर भी 2 पदों में अब क्रिया हुई। ध्यान, ये 2 पदों में क्रिया करेगा, ठीक है ना? लिख लो, इसको नोट कर लो।